नमस्कार बच्चों, थर्ड क्लास। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर पाठ 11 महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू के बारे में। कल हमने इसकी कहानी पढ़ी थी कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपने शांत स्वभाव से प्रेम भरे उपदेश से बदल डाला था और अंगुलीमाल डाकू न रहकर एक शांति प्रिय इंसान बन गए थे, एक अच्छे इंसान बन गए थे। तो इस कहानी से हमने भी यह शिक्षा ली थी कि हम शांत स्वभाव से किसी को भी बदल सकते हैं। ठीक है, आज इसके शब्दार्थ मैं करवाऊंगी पहले और उच्चारण करूंगी मैं। आप उच्चारण पर ध्यान देंगे और याद करेंगे और बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा उच्चारण करेंगे आप वैसा ही लिखेंगे। हिंदी जैसी हम बोलते हैं वैसी ही लिखते हैं, इसलिए ध्यान से सीखें, बोलना सीखें, फिर लिखना सीखें। पहला शब्द देखो शब्दार्थ में, वर्तमान, जो समय चल रहा है। युक्ति, उपाय। ललाट, मस्तक, विनीत, नम्र। दैत्य, राक्षस। कटार, नुकीला अस्त्र, जो एक आगे से शार्प होता है, ये कटार तलवार जैसा सा। अनुभव, महसूस करना। राह, मार्ग, रास्ता। त्याग, छोड़ना। भय, डर। त्रस्त, दुखी, परेशान। विकराल, भयंकर। धीरज, धैर्य। धीरज, धैर्य। अब उम्मीद करती हूँ आपने कठिन शब्द भी लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर की तरफ। और पहला प्रश्न है, कोसल प्रदेश के राजा का क्या नाम था? प्रसेनजित। मैं उच्चारण इसलिए कर रही हूँ कि आप उसे बोलना सीखें। अगर ठीक से उच्चारण करेंगे तो आप लिखेंगे भी ठीक। प्रसेनजित। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को जंगल में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या कहा? क्या कहा पहरेदार ने? आगे प्राणों को खतरा है। और इसके शॉर्ट में ही आंसर देंगे बेटा हम, छोटे आंसर, क्योंकि ये 1 नंबर का ही आता है। आगे प्राणों को खतरा है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को देखकर चकित क्यों हो गया? प्रश्न 3 देखिए, इसका उत्तर देखिए। महात्मा बुद्ध की नज़रों में भय की जगह प्यार देखकर अंगुलीमाल चकित रह गया। महात्मा बुद्ध किसे बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बेटा इसमें मैं पे अनुस्वार नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लगा लेना। अंगुलीमाल डाकू से। उत्तर 4 देखिए, अंगुलीमाल डाकू से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखित हैं, आपको लिखकर ही दूंगी मैं PDF में, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से क्यों मिलना चाहते थे? महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि उसने प्रजा को परेशान कर रखा था। सब लोग डरते थे, वो जिसे देखता उसे मार देता था। तो उसको बदलने के लिए, प्रजा को एक शांति से जीवन जीने के लिए, कि उन्हें वो कोई कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलना चाहते थे। अंगुलीमाल डाकू के स्वभाव का वर्णन करो। इसका मतलब है कि वो कैसे स्वभाव के थे। वो क्रूर स्वभाव के थे, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे, सबके साथ मार देते थे, भयानक थे, भयावह स्वभाव था उनका। अहिंसा की विजय किस प्रकार हुई? विस्तार से लिखो। अहिंसा, जिसमें कोई किसी प्रकार की मार काट ना हो। हिंसा होती है मार काट करना, मारना।
अत्याचार करना, लेकिन अहिंसा जिसमें किसी भी प्रकार की मार काट ना हो। तो अहिंसा की विजय किस प्रकार हुई, इस कहानी में हमने देखा कि महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से और एक भयानक डाकू में कितना परिवर्तन ला दिया कि वो डाकू अपनी क्रूरता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें प्यार से और दया भाव से ही किसी भी बुरे व्यक्ति को बदलने की प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने शांति से एक भयानक डाकू को बदल दिया, उसी प्रकार हम भी इससे यही सीख लेते हैं कि हम भी शांतिपूर्ण व्यवहार से ही अपने काम दूसरों से करवाएंगे या दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। अब आप देखें, सही विकल्प चुनिए। अब मैंने आपको कहानी सुनाते हुए भी बताया था कि किस प्रकार आपके प्रेम भरी बातों का आपकी मदर पर भी, मम्मी पर भी असर होता है, और आप जब प्यार से अपना काम करवाते हैं, कोई पसंद की सब्जी, भोजन, खाना जो भी मांगते हैं, तो वो प्यार से मांगने पर आपको वही मिल जाता है। अब इसके MCQs जो आपके पेपर में आते हैं उसे देखिए। कोसल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था? श्रावस्ती। क्या नाम था? श्रावस्ती। किसने सोचा आदमी आदमी को क्यों मारता है? ये किसने सोचा था? महात्मा बुद्ध ने। किसने सोचा था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या उपदेश दिए? शांति, प्रेम और दया का उपदेश दिया। अंगुलीमाल किसका शिष्य बन गया? महात्मा बुद्ध का। किसका शिष्य बन गया? महात्मा बुद्ध का। अब ये वाक्यों में प्रयोग हैं बेटा, इन्हें आप देखें, और ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने बनाए हैं आप वही लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। वाक्यों में प्रयोग का मतलब है जो शब्द यहाँ दिया हुआ है इसे आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दया, हमें सब पर दया करनी चाहिए। विकराल, डाकू विकराल था। धीरज, धीरज रखो। प्रजा, राजा प्रजा का ध्यान रखता है। तो ये वाक्य अगर यही लिखने हैं तो यही लिख सकते हैं आप, और अगर अपने आप बनाकर लिखने हैं तो आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। ख पाठ देखो इसका। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। ये आप दूसरी कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे क्रिया के बारे में। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए जिन शब्दों से, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब ये अनुच्छेद देखो। तेज वर्षा के बाद आसमान साफ हो गया था। सूर्य चमक रहा था। नीले गगन में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। विदित बैट बॉल लेकर, विदित भी नाम है, बैट बॉल लेकर अहमद, आकाश और तृप्ता को बुलाने गया। देखते ही देखते खेल का मैदान बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज गया। तो इसमें पहले संज्ञा शब्द देखेंगे। वर्षा, आसमान, और भी बहुत सारे आप खुद भी देख सकते हैं। सूर्य, इंद्रधनुष, विदित, अहमद, तृप्ता, आकाश, जिससे भी जो भी नाम इसमें दिखाई देता है वो सब क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप क्रिया देखें। चमकना, बुलाना, दिखाई देना, गूंजना, चहचहाना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। अब आप देखें, आप खुद भी इसे कर सकते हैं। लिंग बदलो। राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, हिरन, हिरनी, सम्राट, सम्राज्ञी। तो आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं इसमें से देखकर, और याद भी होंगे, आप सेकंड क्लास में भी कर चुके हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और
क्रिया शब्द छांटकर अलग करो। आपने ये अलग अलग लिखने हैं। आप इसको खुद कोशिश करेंगे। पहले संज्ञा शब्द इसमें कौन से हैं, किसी का भी नाम, फिर विशेषण जो उस संज्ञा की विशेषता बताएं, जो खास बात बताएं उसकी, और क्रिया शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। पहले आप खुद कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।